ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने नरोत्तम दास ठाकुर ने बड़ा स्पष्ट रूप से हमें जो है भजन का जो रास्ता है, पथ है, उसको दिखाया है, उसका दिग्दर्शन कराया है। हमारा जो भजन है, रागानुगा भजन, तभी सार्थक होगा जब हम साधु का संग करेंगे। साधु संगे अविरत, निरंतर साधु संग, क्योंकि निरंतरता भजन में तभी आएगी जब साधु संग होगा। यदि साधु संग नहीं है तो शिथिलता आने की संभावना है भजन के अंदर, क्योंकि हमारा मन जो है उसका वेग बड़ा प्रबल है, वो हमको हमारी चित्त वृत्ति को विचलित करता है। तो साधु जो हैं वही हमारे मन की जो आसक्ति है संसार के प्रति उसको नष्ट करते हैं। संत एव छिंदंती मनोव्यासंगम मुक्ति भी, केवल संत ही उस आसक्ति को छेदन कर सकते हैं जो हमारा मन जिन आसक्ति में लगा हुआ है। तो मन का जो विक्षेप है उसका शमन करने वाले ही साधु हैं। इसीलिए, और जो विक्षेप है हमारे मन में, वही भजन के अंदर सबसे बड़ा अंतराय है, सबसे बड़ी बाधा है। और प्रेम भक्ति है यदि तबे है मन शुद्धि। ठाकुर महाशय का कहना है कि यदि हमारे हृदय में प्रेम हो गया तभी हमारे मन की शुद्धि होगी और हमारे हृदय की ज्वाला जाएगी। ये जो है साधारण जो धारणा है उसकी विपरीत बातें कही गई हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तब हमारे को प्रेम की उपलब्धि होगी, लेकिन यहां पर बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं कि प्रेम की उपलब्धि पहले होगी और उसके बाद हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो भक्ति के अंदर जो है हृदय शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, चित्त शुद्धि की, प्रेम प्राप्त करने के लिए केवल श्रवण कीर्तन और स्मरण ये स्वयं में ही इतने प्रबल साधन है भक्ति के कि प्रेम की उत्पत्ति करने में सर्वथा समर्थ हैं। यदि हम किसी प्रकार का नामापराध ना करें, शास्त्रों का, गुरु का, वैष्णव का अवज्ञा ना करें, उनमें पूरा विश्वास रखें, शास्त्रों के शब्दों में हम पूरा विश्वास करें, उसी को कहा गया श्रद्धान्वितः। सुखदेव जी महाराज ने भी यही बात कही रासलीला के प्रसंग में अंतिम श्लोक में कि यदि हम रासलीला का श्रवण करते हैं निरंतर, अनुश्रुणियादत वर्णयद्य, वर्णन करते हैं अर्थात मनन करने के बाद ही तो वर्णन करेंगे ना, ऐसे कैसे करेंगे? तो उसमें श्रवण भी हो गया, कीर्तन भी हो गया, मनन भी हो गया, स्मरण भी हो गया। इस प्रकार से जब निरंतर किया जाएगा तो फिर हमारे हृदय के अंदर परम प्रेम भक्ति, जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो उत्पन्न होती है और तब हमारा हृदय रोग अर्थात कामनाएं, वासनाएं नष्ट होती हैं। तो वहां भी यही बात कही गई है, क्योंकि ये सब घटना इतनी तेजी से घटती हैं अनर्थ निवृत्ति के बाद कि कब निष्ठा, कब रुचि और कब आसक्ति हुई हमें पता भी नहीं लगता। उसके बाद स्वाभाविक रूप से बड़ी तेज गति हो जाती है साधक के प्रोग्रेस की। इसलिए तो हमें किसी प्रकार का कोई मन में संशय न रखते हुए इन जो हमारे परम रसमय ग्रंथ हैं महाजनों के द्वारा दिए गए, उनका अनुशीलन करना चाहिए। हाँ, सिद्धांत को जानना आवश्यक है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। हम सिद्धांत का निषेध नहीं कर सकते, बिना सिद्धांत जाने तो हम लोग प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। रस का महल कैसे होगा, आस्वादन कैसे होगा वस्तु का, जब तक हम उसके तत्व को नहीं जानते। तत्व को जानने पर ही उस वस्तु का आस्वादन होता है। अब यहां पर जब बताया हृदय के जो रोग हैं उनकी
दूर होने पर हमारी जो व्यथा है हृदय की वो नष्ट हो जाएगी। तो हृदय की व्यथा क्या है उसको बता रहे हैं। विषय 106वीं त्रिपदी में, विषय विपत्ति जानो संसार स्वपन मानो नर तनु भजनेर मूल अनुरागे भजो सदा प्रेम भावे लीला कथा आरजतो हृदय शूल। ठाकुर महाशय ने जो व्यथा की बात की थी हृदय में, कि वो हृदय की व्यथा हमारी नष्ट होगी जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होगा तब जब हमें प्रेम की प्राप्ति होगी। तो उसी विषय में अब उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि हमारी व्यथा का क्या कारण है, हमारे हृदय में व्यथा है क्यों। हमारे हृदय में व्यथा का कारण है संसार के विषयों में आसक्ति। ये हम लोग बात अनेक अनेक बार श्रवण कर चुके हैं अलग अलग प्रकार से, और फिर वहीं पर आ गए घूमकर। संसार हमारा बंधन क्यों है, क्योंकि हमें विषयों में आसक्ति है। इसी आसक्ति को हमें भगवत आसक्ति में परिवर्तित करना है। आसक्ति का ही प्रश्न है, जहां हमारी आसक्ति है हम वहां पहुंच जाएंगे अगले जन्म में। यदि संसार में आसक्ति तो संसार में आएंगे, यदि किसी कुत्ते में आसक्ति है तो कुत्ता बन जाएंगे, और यदि भगवान में आसक्ति है तो भगवान प्राप्त होंगे। देखिए कितना सरल बना दिया गया है, कितना सरल है भगवत प्राप्ति। जो कार्य जिस कार्य को करके हम इस संसार को उपलब्ध हो रहे हैं, हम पशु योनि को उपलब्ध हो रहे हैं, वही करके हम भगवत उपलब्धि कर सकते हैं। ये बड़ा सरल, बड़ा सहज बनाया है। इतना सस्ता सौदा है ये, कुछ नहीं करना है, केवल आसक्ति की दिशा को परिवर्तन कर देना है बस, और कृष्ण मिल जाएंगे। तो हमारे हृदय का जो मूल कारण है वो है आसक्ति संसार से। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन चार जड़ीय वस्तुओं के अंदर हमारी आसक्ति निरंतर। संसार स्वप्न मानो, मान लो ये संसार मिथ्या है, ये संसार है नहीं। ये तो तभी तक है ना जब तक हमारे प्राण हैं। जैसे हमारे प्राण विच्छेद हुए उसी हमारा संसार नष्ट। स्वप्न जो है कुछ घंटों का होता है, ये संसार थोड़ा बड़ा हो गया, कुछ वर्षों का हो गया। बस घंटों और प्रश्नों का, वर्षों का अंतर है स्वप्न में और संसार में। नर तनु भजनेर मूल, और ये जो मनुष्य का शरीर है बड़ा दुर्लभ है। ये भजन का मूल, भजन इसी में हो सकता है, और कोई योनि नहीं जिसमें भजन किया जा सके। अनुरागे भजो सदा, इसलिए कह रहे हैं भैया, हे मन, तुम बड़े अनुराग के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान का भजन कर लो ना। प्रेम भावे लीला कथा, फिर वहां पर वही बात आई है, प्रेम पूर्वक भगवान की लीलाओं और कथाओं का गान। प्रेम भावे, भाव की प्रधानता है, भाव पूर्वक भगवान की लीलाओं का गान करना। आर जातो हृदय शूल, और इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब व्यथा ही व्यथा है हृदय की। तो भगवान की कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा। शेल का मतलब व्यथा, शूल का मतलब व्यथा, दुख। तो हमारा दुख का मूल कारण है विषयों में आसक्ति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि जो जड़ीय विषय हैं इस संसार के, उनका सेवन हमारा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, रूप का सेवन अपने आंखों के द्वारा, रस का सेवन जीवा के द्वारा, शब्द का कान के द्वारा, स्पर्श त्वचा के द्वारा, और गंध नासिका के द्वारा। इन्हीं का सेवन हम करते चले आ रहे हैं अनंत काल से, चाहे किसी भी योनि में हो। और इसीलिए हमारी अनेक अनेक कामनाएं उत्पन्न होती हैं। हमारी कामना क्यों होती है? जब हम इस प्रकार का सेवन करते हैं इनका। हमने कोई गीत सुना, हमारा मन किया हाय और अच्छा सुनते, और अच्छा सुनते। हमने कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खाया, उससे भी और अच्छा खाते, उसको बार बार खाने का मन करना, बार बार। कोई हमने अच्छा रूप देखा, कोई सुंदर स्त्री देखी, तो बस उसको देखने का मन करता रहे, और उससे सुंदर स्त्री देखेंगे, और उससे सुंदर जो है हम सीनरी देखेंगे कोई। तो यही हमारी कामनाएं हैं। हमारी कामनाओं की उत्पत्ति होती है इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ये ज्ञान जो संसार का इन इंद्रियों के द्वारा हमें मन को उपलब्ध कराती हैं, और इन्हीं में हम लोग लगे रहते हैं। विषय संचय के लिए हम बड़े बड़े पाप कर्म करते हैं। क्या चीज नहीं करते हैं हम? कुछ भी कर सकते हैं, हत्या तक कर देते हैं। कुछ
धन के लिए। और जब हम इस प्रकार आसक्तिपूर्वक कार्य करते हैं तो उसके संस्कार बनेंगे ही बनेंगे। संस्कार उसी वस्तु के बनते हैं जिसमें हमारी आसक्ति है। जैसे हम रोज सुबह को नहाते हैं, ब्रश करते हैं, सब क्रियाएं करते हैं, इनमें कोई आसक्ति नहीं है हमारी, इनके कोई संस्कार नहीं बनते हैं। लेकिन जब हम भोजन लेते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें बड़ा हम जो है स्वाद ले लेकर खाते हैं, आसक्त होकर खाते हैं, तो वहां हमारी आसक्ति बन जाती है। और वो आसक्ति ही, वो संस्कार, आसक्ति नहीं संस्कार, वो संस्कार ही हमको जो है इस जन्म मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों में भ्रमण कराते हैं। और सभी योनियों में हम लोगों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, गीता में कहा भगवान ने कि 4 प्रकार के जो दोष हैं इनका निरंतर दर्शन करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने बीमारियां। जन्म महाकष्टकर है, मृत्यु महाकष्टकर है। जब जन्म होता है तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने बिच्छू काट रहे हैं। मृत्यु होती है तो भी ऐसा ही। जन्म के अंदर जो कपिल देवहूति उपाख्यान है, उसके अंदर जीव किस प्रकार माता के गर्भ में तड़पता है वो बिल्कुल, जब उसको वहां कीटाणु काटते हैं उसकी कोमल त्वचा को, इतना दुख होता है उसको गर्भ में। गर्भवास का दुख बहुत बड़ा बताया गया है। तो इसका बार बार चिंतन करना, अनुदर्शनम, तभी हमें संसार से विरक्ति होगी। और उसके बाद फिर नरक जाना। संसार के अंदर भी हमको क्या खुशी है, दुखी दुख है। 3 प्रकार के ताप हमेशा हमारा पीछा करते रहते हैं। दावानल, संसार दावानल, संसार जो है कारागार की तरह, संसार जो है एक अंधे कुएं की तरह, संसार एक जो है सागर की तरह जिसके अंदर असंख्य मगरमच्छ घूम रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह, तो सभी हमको खाने के लिए तैयार हैं, सारे हमारे शत्रु हैं। तो इसका निदान क्या है? इसका निदान है कि इसको विपत्ति की तरह पहले जान तो लो। विषय विपत्ति जानो, ये जानो तो कि ये विषय विपत्ति के ही कारण है। ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योने एवते, ये दुख की योनि है, उत्पत्ति स्थान है विषय। इसको जानो तो पहले। जब जानोगे नहीं तो क्या करोगे? तो इसी में लगे रहोगे। तो इन विषयों को जो है विघ्न स्वरूप जानो, विपत्ति जानो, यही है विपत्ति जानना। संसार स्वप्न मानो। तो संसार जो है वो स्वप्न के समान है। तो जो विपत्ति है, ये इस विपत्ति के कारण ही हमारा स्वभाव पशुवत है। और इस प्रकार इसको पशुवत महाविपत्ति मानकर इससे दूर होना होगा और संसार को स्वप्नवत मानना होगा। संसार शब्द की व्युत्पत्ति बड़ी सुंदर बताई है। सम देहम सम्यक प्रकारे स्मरते चिंतयति इति संसारः। बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति है यहां संसार की। संसार की कई व्युत्पत्तियां हैं जो सरक रहा है, संसरति इति संसारः, लेकिन यहां पर कह रहे हैं सम देहम सम्यक प्रकारे स्मरति चिंतयति इति संसारः। अर्थात ये जो पंच भौतिक देह है, यही सम का मतलब है वह कौन है? अभिनेता। अभिनेता का वेश है। हमारा जो शरीर है ये एक वेश है जो हमको दिया गया है एक रोल अदा करने के लिए, अभिनय करने के लिए इस संसार के रंगमंच पर। तो ये जो शरीर है वही देह है, ये वो वेश है उस प्रकार का। सम्यक प्रकारे, अच्छे प्रकार से। तो हम क्या करते हैं कि इस देह को मैं समझते हैं और मैं समझकर अभिनेता बनकर इस संसार में हम लोग चित वस्तु, चिन्मय वस्तु होकर भी, आत्मा होकर भी, आनंद स्वरूप होकर भी इस शरीर के सुख में सुखी और दुख में दुखी होकर यंत्रणा भोगते रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा स्मरण चलता है, इसी प्रकार से हमारा चिंतन चलता है। तो हमारा इस प्रकार स्मरण करना कि हम ये केवल शरीर हैं और इस शरीर के द्वारा हम जो है इस संसार रूपी रंगमंच में अभिनेता की भांति सुख और दुख भोग रहे हैं। वैसे ही हुआ जैसे कि एक अभिनेता
उसको अगर रंगमंच के ऊपर सुख की एक्टिंग करनी है तो उस एक्टिंग वाले सुख को ही वो रियल सुख मान ले, और अगर उसको रोना है तो उसको रियल दुख मान ले। तो उसको क्या कहेंगे? पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। उससे कहेंगे भाई तू क्यों सुखी और दुखी हो रहा है, ये तो सब ड्रामा है। तो जैसे वहां पर वो ड्रामा कर रहा है, ऐसे उसी प्रकार से हमारा भी यहां पर एक ड्रामा है, लेकिन हम इसको रियलिटी मानने लगे हैं, इसको वास्तविकता मानने लगेंगे, मानने लगे हैं। यही हमारी भूल है, सबसे बड़ी भूल है ये हमारी, कि शरीर के सुख को सुख और शरीर के दुख को दुख, यही संसार है। जब तक हमारी ये मान्यता है तब तक हमारी संसार दशा है। लेकिन जब हम विवेक को धारण करके इस अहंकार को छोड़ देते हैं कि हम एक अभिनेता हैं और अभिनेता का जो सुख दुख है वही हमारा सुख दुख है, जब हम ये मान लेते हैं कि हम एक अभिनेता हैं, हम वास्तव में नहीं है ये, तब हमारा संसार बंधन नष्ट हो जाता है। तो हमारा जो अहंकार है वो दो प्रकार के अहंकार हो गए। एक अहंकार तो अभिनेता का अहंकार, और एक अहंकार जो मैं वास्तव में हूं। तो अभिनेता का अहंकार जो है वह मायामय अहंकार, माया ने हमारे अंदर इस अहंकार की जागृति कराई है। और दूसरा अहंकार है मेरा स्वरूपभूत अहंकार, कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, ये मेरा स्वरूप में अहंकार है, स्वरूप कोटि का। और एक है कार्य कोटि का, कि मैं मान रहा हूं कि मैं अभिनेता हूं, बस ये मेरा अहंकार हो गया। तो ये मायामय अहंकार है, मैंने वही अपने को मान लिया जो मैं कर रहा हूं, जो मैं दिख रहा हूं अपने को। तो इसीलिए इन दोनों को ही हमें जो है अलग अलग समझना होगा। तो दो प्रकार के अहंकार हो गए, एक माया के द्वारा प्रदत्त अहंकार, अविद्या के द्वारा जनित, और दूसरा है स्वरूप कोटि का शुद्ध अभिमान। तो शुद्ध अहंकार और मिथ्या अहंकार। माया तो मिथ्या है, माया, मा माने नहीं, या माने जो नहीं है वही है माया। इस प्रकार से जो जीव का शुद्ध स्वरूप है वो है कृष्णदास। अब हम उसको बोलकर हमारा जो अशुद्ध मिथ्या अभिमान है मैं और मेरा का, उसमें हमने अपनी बुद्धि को स्थापित करके और देह के सुख दुख को अपना सुख दुख मान लिया, इसीलिए हम संसारी कहलाते हैं। हम लोग संसारी हैं, इसका क्या मतलब है? यही है कि शरीर का सुख और शरीर का दुख मेरा सुख और दुख है। स्वप्न कुछ घंटे का और संसार कुछ वर्षों का, बस इतना ही अंतर है। जैसे स्वप्न टूटता है ऐसे संसार भी टूटेगा, संसार छूटेगा। जब मृत्यु हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा, तो कहां का संसार? ये संसार रूपी स्वप्न टूट जाएगा और मायाबद्ध होकर हम अनंत काल तक अनंत योनियों में दुखी होकर भ्रमण करते रहेंगे। इसलिए कहा जा रहा है, हे मन, तू इस संसार को स्वप्नवत क्षणभंगुर मानो, क्षणभंग निष्ठ। ये संसार क्या है? पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ। गोकर्ण गीता में आत्मदेव ब्राह्मण को, अपने पिता को यही उपदेश दिया उन्होंने, कि हमारा जो शरीर है ये क्या है? देहे अस्थि मांस रुधिरेभिमतिम त्यजत्वम दारासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठः विराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। इस देह में जो अस्थि मांस और रुधिर का पिंड है, इसके अंदर मैं की जो भावना है उसको छोड़ो, अभिमतिम कि मैं हूं, इसको छोड़ो, त्यजत्वम। उसके बाद जो इस शरीर से संबंधित पत्नी और पुत्र इत्यादि हैं, उन सब के अंदर जो ममता है हमारी, उसको भी छोड़ो। फिर क्या करना है? इस संसार को ऐसा देखो जैसे क्षणभंग निष्ठ, एक क्षण में नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर। और फिर विरक्त होकर विराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठ,
भक्ति निष्ठ हो जाओ, भक्ति में स्थापित हो जाओ। विराग राग रसिको, विराग जो वैराग्य है उस राग के रसिक बनकर। तो देखिए वैराग्य में भी कितना राग है। यहां पर वैराग्य शुष्क वैराग्य नहीं है, यहां पर कृष्ण के प्रति जो विशेष राग है, आसक्ति है, उसको कहा गया विराग। विराग राग रसिको, तो विराग रूपी राग में स्थित होकर, विराग क्या है? विशेष राग कृष्ण में, ऐसे रसिक बनकर और भजन करो भगवान का, कृष्ण का अनुसंधान करो, अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करो, क्योंकि ये नर तनु भजनेर मूल, यही है मानव शरीर हमारा मूल कारण भजन का। जब तक शरीर है तब तक भजन होगा, उसके बाद नहीं होगा। जो अज्ञानता के कारण अनेक प्रकार के तिर्यक योनि, पशु पक्षी योनि को प्राप्त करते हैं, वहां पर भजन नहीं होता है। और जो बहुत ज्ञान विशिष्ट हैं, देव योनि, वहां पर भोगों की प्रचुरता है, बड़ा आवेश है भोग भोगने के लिए, तो वहां भी भजन नहीं होता। तो जहां अज्ञान है वहां भी भजन नहीं है, और जहां विशेष ज्ञान है अर्थात देव योनि, क्योंकि इंद्र इत्यादि जो देवता हैं वो बड़े लर्नेड हैं, बहुत विद्वान हैं, सब सत्वगुणी हैं। सत्वगुणी का मतलब ही ज्ञान। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष, देवता पुरुष, ज्ञान देव पुरुष नहीं कहेंगे, देवता कहेंगे, ऐसे देवता जो है वे भी, उनके अंदर भी भोग के प्रति अत्यंत आसक्ति है, इसीलिए वहां भी भजन नहीं करते। वहां किसी प्रकार का कोई कथा नहीं होती है स्वर्ग में, कोई कथा नहीं होती है स्वर्ग के अंदर। तो ऐसे, इसलिए केवल ये मानव देह ही उपयोगी है भजन के लिए। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपरावृतम ग्रहेशु खगवत सक्तस तमारूढ़च्युतम विदुः। भागवत में 11वें स्कंध का 7वें अध्याय का 74वां श्लोक है। कह रहे हैं यह प्राप्य मनुष्यम लोकम, इस मनुष्य शरीर को पाकर जो जीव जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते जब देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, तो अब यह जानना होगा कि मुक्ति द्वारम अपरावृतम, अब इसकी मुक्ति का द्वार खुल गया है। अब चाहे वो तो अनायास इस संसार को छोड़कर भगवत राज्य में जा सकता है, उड़कर, जैसे पक्षी होता है ना, तो बहुत लंबे समय तक इस पिंजरे में आबद्ध था पक्षी, और अब पिंजरे का द्वार खुला हुआ है, तो चाहे तो उस पिंजरे को छोड़कर आसमान में जा सकता है, आकाश में जा सकता है। लेकिन जो पक्षी है वो क्योंकि बहुत लंबे समय तक बंधा हुआ रहा है, तो उस स्वभाव के कारण अथवा उस पिंजरे के अंदर जो दो चार चावल के दाने पड़े थे उसके लिए, उनमें अत्यधिक आसक्त होकर उनके लोभ को न छोड़ने के कारण पिंजरे का द्वार खुला होने पर भी पिंजरे से नहीं उड़ रहा है। तो खगवत, खगवत का मतलब पक्षी की भांति जो आसक्त है संसार में, क्योंकि उसका जन्म जन्मांतर का संस्कार है संसार में आसक्ति। तो ऐसा व्यक्ति कैसा है? उसको कहा गया आरूढ़ च्युतम, अर्थात वो ऊंचे स्थान पर चढ़ चुका है, लेकिन अब वो नीचे गिरने वाला है क्योंकि वो आसक्त है। संसार में जो आसक्त मनुष्य है उसकी यही हालत है। इस मनुष्य शरीर को पाकर मुक्ति का दरवाजा उसके लिए खुला हुआ है, वो भगवत राज्य में प्रवेश कर सकता है छोड़कर इस संसार को, लेकिन तो भी नहीं करता। उसके दो ही कारण हैं, एक तो उसका संस्कार स्वभाव, अनेक अनेक जन्मों का स्वभाव पड़ा हुआ है आसक्ति का, और दूसरा जो इस संसार के अंदर तुच्छ लोभ है, भोग हैं, उनमें अत्यंत लोभित होकर मुक्ति के लिए कोई चेष्टा नहीं करता। तो उस मनुष्य की स्थिति उस पक्षी के समान बताई गई है जो अनंत आकाश में ऊपर उड़ सकता है लेकिन तो भी नहीं उड़ रहा है, इसलिए उसका पतन हो रहा है। आरूढ़ च्युतम,
आरूढ़ का मतलब ऊपर चढ़ना, च्युतम का मतलब नीचे गिरना। तो जो ऊपर चढ़ने की योग्यता प्राप्त करके भी और नीचे गिर रहा है, कितनी बड़ी दुर्घटना है ये, कितनी बड़ी दुर्घटना है। हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते, इसी जन्म में भगवत राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तो भी हमारे साथ कितनी बड़ी एक ट्रेजेडी है कि हम इस लोभ को नहीं छोड़ पा रहे हैं, संसारिक लोभ को, संसार आसक्ति को नहीं छोड़ पा रहे हैं। बड़ी विडंबना है ये मनुष्य के साथ, और इसी के अंदर हम रस ले रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं कि हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये क्या हमारी प्रोग्रेस है या हमारी अवनति है, उन्नति है कि अवनति है, ये तो हमें सोचना है। कहां क्या क्या उन्नति है और क्या अवनति है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई तो उसको सोचते हैं हमारा बहुत उत्थान हो गया, हम बहुत बड़े आदमी हो गए। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसको लोग बोल देते हैं बड़ा आदमी है। मुझको कभी बचपन से समझ में नहीं आया कि वो बड़ा आदमी कैसे है। कहां से बड़ा आदमी है वो, क्या है उसके पास बड़ा। थोड़ी सी संपत्ति एक्स्ट्रा आने से क्या बड़ा हो जाता है व्यक्ति। ये जो हमारी वोकैबुलरी है समाज में इसी प्रकार की बनी हुई है, जो बड़ी हास्यास्पद है। आरूढ़च्युत, बड़ा सुंदर वर्ड प्रयोग किया गया है। यही विडंबना है कि हम इतने ऊंचे स्थान पर जा सकते हैं, संभावना है पूरी की पूरी। हमको गुरु मिले हैं, हमें हमारा प्रयोजन फिक्स हो गया है, हम जानते भी हैं उस रास्ते को, तो भी वहीं नहीं चलते उस पर। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आई एम द मोस्ट स्टूपिड पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। इफ आई नो कि मेरा टारगेट क्या है, इफ आई नो कि मैं उस टारगेट तक कैसे पहुंच सकता हूं, यदि मुझे यह विश्वास है कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य भी है और मुझे गाइडेंस भी पग पग पर अवेलेबल है, तो भी मैं अगर उस रास्ते पर नहीं चलता तो मुझे तो लगता है मैं बहुत स्टूपिड हूं। तो अब मुझे यह सोचना है कि क्या मैं इस स्टूपिडिटी को अफोर्ड कर सकता हूं। कैन आई अफोर्ड दिस स्टूपिडिटी, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, रेशनल ह्यूमन बीइंग, जिसको हम बोलते हैं बुद्धिजीवी। तो इस प्रकार से आरूढ़च्युत की स्थिति है कि भजन के मूल इस मानव शरीर को लेकर भी उस दुष्पार संसार सागर से पार होने की चेष्टा तक न करना, वही वास्तव में आत्मघाती हैं। कृष्ण ने स्वयं ये कहा है उद्धव जी से, कहते हैं निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूले नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिम न तरेत से आत्महा। बड़ा सुंदर श्लोक है, याद करना चाहिए इसको। 11वें स्कंद का 20वें अध्याय का 17वां श्लोक है। निर्देहम आद्यम, ये जो हमारी निर्देह है मनुष्य शरीर, निरी माने मनुष्य, आद्यम ये आदि है, ये मूल है, ये भगवत भजन का मूल है। आदि, आद्यम, बड़े सुंदर यहां पर विशेषण प्रयोग किया गया इस देह के लिए, जबकि ये देह हमको अनेक अनेक योनियों के बाद मिली है, लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, यही सबसे पहली देह है और यही अंतिम देह होनी चाहिए। यही तुम्हारी सबसे पहली देह है वास्तव में, और बाकी तो ठीक है, देह दे दी गई थी लेकिन उनकी कोई सार्थकता नहीं थी। तो जब किसी वस्तु को दिया जाता है और उस वस्तु की सार्थकता होती है, तभी तो उसकी सार्थकता है, तभी उसको वस्तु कहेंगे। तो पशु को शरीर दिया गया, लेकिन पशु शरीर की सार्थकता नहीं, तो शरीर काहे का, ठीक है दे दिया गया, लेकिन यहां पर इस मृत देह की सार्थकता है, इसलिए इसको कहा आदि, सबसे पहले ये दी गई है। आद्यम, सुलभम सुदुर्लभम, अत्यंत सुलभ है हमारे लिए, हो गई है, हम हैं, मनुष्य हैं, लेकिन अत्यंत दुर्लभ है भैया। और अत्यंत दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है, प्राप्त करना बड़ा कठिन है। 84 लाख योनियों में कभी एक बार भगवान करुणा करके इस देह को देंगे, एक बार दरवाजा खुलेगा वो बाहर निकलने का, यदि चूक गए तो फिर वही चक्कर। 84 लाख सोचिए, इतने जन्मों तक हमें भटकना पड़ेगा इस देह को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि चक्कर तो पूरा करना है।
बोलते हैं ना, चक्र है ये संसार, चक्र। प्लवम सुकल्पम, प्लवम माने ये नाव है, नाव की भांति है ये शरीर। और सुकल्पम अत्यंत दृढ़ है, मजबूत। जैसे एक नाव होती है हल्की फुल्की सी, लेकिन ऐसा नहीं है, बड़ी मजबूत नाव है। गुरु कर्ण धारम, और बताओ यहां पर गुरु भी दे दिए गए, वो हमारे नाविक हैं। इस नाव के नाविक भी हैं। हमें तो क्योंकि नाव चलानी नहीं आती है, इसलिए हमको गुरु भी मिल गए। गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन, और मेरे अनुकूल। भगवान कह रहे हैं ना, मया, माया माने मेरे, तो मया अनुकूलेन, मेरे लिए जो अनुकूल वायु है, नभस्व माने वायु, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो मया मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए जो अनुकूल वायु के रूप में साधु हैं, वो भी हमारे पास है। क्योंकि हमको जो गुरु मिले हैं वो तभी मिले हैं जब किसी साधु की, किसी वैष्णव की कृपा हुई है। गुरु वैसे तो मिलते नहीं है, गुरु साधु की कृपा से मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास साधु संग भी है। तो भगवान ने ये कहा है कि जो साधु संग है वो मया अनुकूलेन नभस्व, मेरे लिए है वो साधु संग तुमको जो मिला है, और वो अनुकूल वायु के समान है। अब नाव को यदि अनुकूल वायु मिलेगी तो वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगी, क्योंकि नाविक भी है और हवा भी अनुकूल है, दोनों बातें हैं। यदि इनमें से एक बात भी नहीं होगी तो दिक्कत पड़ेगी, कष्ट होगा। मान लीजिए नाविक नहीं है, हमको नाव चलानी नहीं आती है, तो हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे संशय है, डूबो देंगे कहीं भी रास्ते में। और अगर मान लीजिए नाविक है और हवा प्रतिकूल है तो भी बहुत मुश्किल है। नाविक भी बेचारा क्या करेगा, तो गुरु भी अकेला बेचारा क्या करेगा जब तक साधु नहीं है, साधु संग नहीं है। तो दोनों चीजें होने पर भी पुमान भवाब्धिम न तरेत, यदि तो पुमान माने मनुष्य, पुमान शब्द मनुष्य के लिए किया जाता है प्रयोग। ये मनुष्य तो भी इस भवरूपी संसार रूपी सागर को पार नहीं करता, तो उसको क्या कहेंगे, आत्मघाती, आत्महत्यारा है अपना। तो आत्महत्यारा वो है, वो आत्महत्या नहीं है जो किसी व्यक्ति को मार देता है, वो तो देह की हत्या करता है, लेकिन ये तो अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है। शरीर की हत्या नहीं है, यहां पर आत्मा की हत्या है। आत्मा की हत्या क्या, कि आत्मा को और अधिक निकृष्ट योनियों में पतन करा देना अपने पाप कर्मों के द्वारा, यही है आत्महा। ऐसी सभी जो फल देने वाली सुदुर्लभ, अत्यंत सुदृढ़ गुरु रूपी कर्णधार से युक्त मेरे द्वारा अनुकूल वायु साधु के रूप में जो तुमको दी गई है, साधु संग के रूप में, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। साधु का संग हमको, उसके बिना विवेक नहीं होता। तो इस प्रकार से अब उद्धव जी से आगे भी कहते हैं भगवान 11वें स्कंध में ही, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम अनित्यम अपि इह धीरः तूर्णम पतेत न पतेत अनुवृत्त्यु यावन् निःश्रेयसाय विष खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा माने प्राप्त करके, सुदुर्लभम इदम, इस सुदुर्लभ देह को, जो मनुष्य देह है, यहां पर भी सुदुर्लभ कहा। बहु संभवान्ते, अनेक अनेक जन्मों के बाद, अंते माने अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। पहले कहा था निर्देहम आद्यम, ये तुम्हारा पहली देह है, और यहां पर कह रहे अंते, अब ये तुम्हारी अंतिम देह है, क्योंकि इसके बाद अब तुम्हें दोबारा जो है कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। मानुष्यम अर्थदम, ये जो मनुष्य शरीर है अर्थदम है, अर्थ को देने वाला। हमारा अर्थ है परम अर्थ, अर्थात कृष्ण। इस संसार के अर्थ तो सब नश्वर हैं, लेकिन परम अर्थ है कृष्ण, उसको देने वाला है अर्थदम। अनित्यम, लेकिन अनित्य है, नश्वर है। अपि इह धीर, तो अनित्य होते हुए भी हमको परम अर्थ की प्राप्ति कराने वाला है। तो ऐसा देह प्राप्त करके जो धीर पुरुष है उसको क्या करना है, तूर्णम यतेत। तूर्णम का मतलब तुरंत, बिना किसी समय को खोए। यतेत माने यत्न करना है, करना ही चाहिए। यतेत विधिलिंग ना, तो इस प्रकार से यत्न करना चाहिए धीर पुरुष को। न पतेत, कि उसका पतन ना हो,
उसकी आत्मा का पतन ना हो, उसको अपनी आत्मा का हनन नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। कब तक? अनुमृत्यु यावत, क्योंकि मृत्यु जो है पीछे पीछे आ रही है। अनुमृत्यु, पीछे पीछे, अनु माने पीछे पीछे, तो मृत्यु हमारा पीछा कर रही है। जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक क्या करे? यत्न निश्चयसाय, अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए वो जब तक मृत्यु नहीं आई तब तक उपाय कर ले कुछ ना कुछ, क्योंकि विषय खलु सर्वतः स्यात्। अगर इस संसार के विषयों में डूबा रहेगा तो प्रयत्न नहीं कर पाएगा, और ये विषय तो आपको हर योनि में मिलते हैं। खलु माने निश्चित रूप से, तो विषय भोग जो हैं सर्वतः माने सभी योनियों में, स्यात् मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अन्य योनियों में भी, पशु पक्षी योनियों में भी हमको आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब विषय हैं। वहां पर भी सभी ज्ञानेंद्रियों के विषय वहां पर रूप, रस, स्पर्श, गंध अतिशय मात्रा पर उपलब्ध है। इसीलिए केवल विषयों में डूबना ही हमारा जो है धर्म नहीं हो सकता। केवल विषयों में हम डूबे रहें निरंतर, ये किसी भी प्रकार हमारे लिए वांछनीय नहीं है। इसलिए ठाकुर महाशय अपनी प्रार्थना में गा रहे हैं, हरि हरि की मोर करम अभाग, हरि हरि की मोर करम अभाग। विफले जीवन गेलो, हृदय रहिलो शेल, नाही बेलो हरि अनुराग, हरि हरि की मोर करम अभाग। हे हरि, मेरा कैसा दुर्भाग्यपूर्ण ये कर्म फल है कि मैं इस मानव जीवन को भी बिल्कुल नष्ट कर रहा हूं। विफल हो गया है मेरा जीवन। हृदय रहिलो शेल, मेरे हृदय में कांटे की चुभन की तरह दुख हो रहा है। ये क्या दुख है? नाही भेलो हरि अनुराग, हरि भजन में मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। मेरा सबसे बड़ा कष्ट यही है कि मेरा जीवन जो है नष्ट हो रहा है, विफल हो गया, सार्थक हुआ नहीं, क्योंकि मुझे भगवान में अनुराग नहीं हो रहा है। क्या मेरा ये कोई दुर्भाग्य है? तो वास्तव में जो अगर हमारा हरि भजन नहीं हो रहा है तो ये दुर्भाग्य नहीं है। वास्तव में यहां पर दुर्भाग्य कह दिया है वो, क्योंकि आक्षेप है, अपने जीवन के ऊपर धिक्कार करते हुए कह रहे हैं उसको। क्योंकि हरि भजन जो है वो महत कृपा से होता है, भाग्य से नहीं होता है हरि भजन। हम कहते हैं कि भाग्य से जैसे हमको सब कुछ मिलता है, धन इत्यादि सुख दुख मिलता है, तो भाग्य होगा तो हम भजन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। भाग्य का हमारे भजन से कोई संबंध नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि भाग्य शरीर से संबंधित है। प्रारब्ध जो है हमको मिलते हैं सुख दुख, वो शरीर के गुण, शरीर के वो है अंग नहीं, शरीर से संबंधित है। लेकिन जो भजन है वो आत्मा की वृत्ति है, तो इसलिए हमारा जो दुर्भाग्य है वो हमारे भजन को शिथिल नहीं कर सकता। आगे कहते हैं, यज्ञ दान तीर्थ स्नान पुण्य कर्म जप ध्यान, अकारण सब गेलो मोहे, भुजिलाम माने है नो, उपहास है जेनो, वस्त्रहीन आभरण दे। तो यहां कह रहे हैं कि इसलिए जो मेरे द्वारा यज्ञ दान तीर्थ स्नान पुण्य कर्म इत्यादि किए जा रहे हैं, ये सब अकारण है, इनका कोई लॉजिक नहीं है, इनका कोई औचित्य नहीं है। जैसे कि एक वस्त्रहीन नंगा व्यक्ति यदि नाना प्रकार के अलंकारों से सुशोभित हो तो उपहास का ही कारण बनेगा। उसी प्रकार से भक्ति के बिना जो हैं सभी ये जितने भी ये व्रत इत्यादि किए जा रहे हैं, ये केवल आभूषण है, तो उपहास का पात्र ही होगा। यदि भक्ति के बिना हमारी आत्मा के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं वो अकारण है और उपहास के पात्र हैं। वस्त्रहीन आभरण देह, जैसे एक वस्त्रहीन देह के ऊपर आभरण जो है आभूषण पहना दिए, तो वस्त्र ही नहीं है तो क्या है? तो भक्ति ही वास्तव में वस्त्र है, वही हमको सुशोभित करती है, वही हमारी शोभा है। भक्ति के बिना शोभा नहीं है, और जितनी भी चीजें हैं वो सब विडंबना मात्र है। शुद्ध भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं।
प्रिय प्रिय जो भक्ति को, भगवान को भक्ति ही प्रिय है, तो ये तो सब उपहास के पात्र बना देंगे। क्यों? क्योंकि जीव जो है नित्य कृष्ण दास है, और उसका जो निदान है वो क्या है? उसके दोष का शमन होना, कि कृष्ण बहिर्मुखता। तो यदि हम कृष्ण की सेवा को छोड़कर कुछ भी करेंगे तो केवल कपटता है, वो अकारण है। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं किसी भी प्रकार से वश में नहीं होता हूं। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। अर्थात मुझे भक्ति जितनी वशीभूत करती है उतना योग, सांख्य, धर्म, वेद पाठ, तपस्या, पूजा इत्यादि नहीं कर सकते। आगे कहते हैं, साधु मुखे कथामृत सुनिया विमल चित नाही भेलो अपराध कारण सतत असत संग सकली हईलो भंग कि करीबो आईले शमन। कह रहे हैं कि मैंने साधु मुख से हरि कथा श्रवण किया चित्त शुद्धि करने के लिए। उसके बाद फिर कथा रस का जो आस्वादन बताते हैं कि जब चित्त शुद्धि हो जाती है तो कथा रस का आस्वादन होगा, तो मैंने साधु मुख से यह भी किया, लेकिन अपराधों के होने के कारण मेरे हृदय की कालिमा दूर नहीं हुई। नहीं भेलो अपराध कारण, अपराध कारण है कि मेरा जो चित्त है वो निर्मल नहीं हुआ। सतत असत संग, और साथ साथ ही मैं असत संग करता रहा, कुसंग करता रहा, विषयी का संग करता रहा, मायावादी का, स्त्री संगी का, अभक्तों का संग करता रहा निरंतर। सकिलो हईलो भंग, इस प्रकार से जो कुछ भी मैंने कथा श्रवण करी थी वो सब भंग हो गई, उसका कोई इफेक्ट नहीं मिला मुझे। श्रुति स्मृति सदा रबे सुनिया छे एई सबे हरिपद अभय चरण शरण जन्म लैया सुखे कृष्ण ना बोली नो मुखे ना करीनु से रूप भावना। जो श्रुति स्मृति इत्यादि हैं उन्होंने सबने कहा है ये बात कि केवल एक कृष्ण ही, उनके ही चरणों में हमको अभय की प्राप्ति होगी। वो उच्च स्वर से घोषणा करती हैं, रवे, रवे का मतलब उच्च स्वर से, श्रुति स्मृति सभी, कि केवल जो हमारी एकमात्र गति है, जो अशरण शरण है, वह है भगवान के चरण। तो भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति जो है हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। तो ऐसे सुनने के बाद भी मैंने कृष्ण ना बोली नु मुखे, अपने मुख से कभी कृष्ण का नाम नहीं लिया, कभी उनके रूप का चिंतन नहीं किया। ना करीनु से रूप भावन, उनका जो सुंदर अद्भुत रूप है उसका मैंने कभी चिंतन नहीं किया। राधा कृष्ण दोहू पाए तनु मन रहु ताए आर दूरे जाऊ क वासना नरोत्तम दासे कहे आर मोर नहीं भये तनु मन सौंपीनु आपना। अब शिक्षा देते हुए यहां पर कह रहे हैं कि इस प्रकार मैंने कभी कृष्ण का नाम नहीं लिया, मधुर रूप का चिंतन नहीं किया, लेकिन अब मेरी क्या इच्छा हो गई है कि राधा कृष्ण उनके चरणों में मेरा शरीर और मेरा मन समर्पित रहे। तन मन रहु ताए, राधा कृष्ण मुझे मिले हैं, गुरु की कृपा हुई है, अब मेरा मन और तन उनको समर्पित हो जाए और मेरे जो हृदय में कृष्ण से इतर वासनाएं हैं वो सब दूर हो जाएं। आर दारू दूरे जाऊ क वासना, केवल एक ही वासना रहे, किस प्रकार मैं उनकी सेवा कर सकूं। इस प्रकार आर मोर नहीं भय, अब मुझे कोई भय नहीं रहा क्योंकि मैंने अपना तन और मन सब कुछ उनको समर्पित कर दिया है। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है कि इस शरीर में आकर भी यदि हमने भजन नहीं किया तो इस शरीर की सार्थकता कैसे सिद्ध होगी। भगवान के पास जब जाएंगे वो कहेंगे भैया हमने तुमको ये शरीर दिया, तुमने क्या किया और गंदा कर दिया। कम से कम जितना जैसा दिया था तुमको वैसा तो रखते, तुमने तो और इसको गंदा कर दिया, किसी काम का नहीं रहा ये। जो की त्यों रिधि नहीं चदरिया, कबीरदास जी बोले
कि ठाकुर आपने जो शरीर दिया था वैसा ही रख दिया मैंने, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। कम से कम गंदा तो नहीं किया। लेकिन हम तो यहां पर अनेक प्रकार की वासनाओं में लिप्त होकर उसको गंदा करने पर तुले हुए हैं। ठाकुर महाशय अब इसलिए कह रहे हैं अनुरागे भजो सदा। इस प्रकार अत्यंत प्रेम पूर्वक, आग्रह, उत्कंठा के साथ, व्याकुलता के साथ। देखिए, भजन में दो चीजें अत्यंत आवश्यक हैं, आग्रह, अप्रयास। प्रयास करना है और आग्रह रखना है। आग्रह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कहा गया आशाबंध, अर्थात निरंतर यह आशा कि कृष्ण मुझे मिलेंगे, मुझे उस प्रेम की प्राप्ति होगी। आग्रह करना है, जबरदस्ती, उत्कंठा, व्याकुलता, ये सब प्रयास के साथ आ जाएंगी। तो अनुरागे भजो सदा प्रेम भावे लीला कथा। अत्यंत उत्कंठा के साथ भगवान के निमित्त जो उत्कंठा है हमारे हृदय में, वही है प्रेम। प्रेम को कहीं ऐसा ना समझे कि कोई बहुत विशेष चीज है, वो हमको मिलेगी कभी, तब हम जो है हमको हमारी जीवन की उपलब्धि होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो व्याकुलता है वही है प्रेम, जो उत्कंठा है वही है प्रेम। उत्कंठा हो रही है, व्याकुलता हो रही है, समझ लिए प्रेम आ रहा है, प्रेम हो रहा है। वृंदावन से छूट रहे हैं तो दुख हो रहा है, समझिए प्रेम हो गया है। साधु संग हमारे नहीं मिल रहा है तो रो रहे हैं, अरे क्या जीवन बेकार हो गया। भजन नहीं हो रहा है, कभी दो माला भी कम हो गई संख्या में तो सोच रहे हैं आज तो सारा दिन ही बेकार हो गया। तो जब इस प्रकार का भाव हो जाता है तो समझिए अब असर तो हो रहा है धीरे धीरे। तो इस प्रकार यथासंभव व्याकुलता के साथ हमारा भजन होना चाहिए। उसी को कहा गया सासंग भजन। यदि भक्त आतुर होकर पुकारता है तो भगवान भी स्थिर नहीं रह सकते। भगवान ऐसे कठोर नहीं है, क्या कहें कठोर, ऐसे कठोर क्या, कठोर है ही नहीं। भगवान तो परम परम करुण है, परम करुण है। कोई उनको अगर झूठे मुंह भी बुलाता है तो सच्चे मुंह आ जाते हैं। तो परम करुण ऐसे हैं हमारे ठाकुर। तो वो कभी भी स्थिर नहीं रहेंगे। जो प्राणों में व्याकुलता भर देगा, ऐसे परम अनुराग से भगवान को भजेगा तो भगवान उनके अपने हो जाते हैं। भगवान ने ये बात कही है गीता में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखता हूं, मेरा किसी से द्वेष नहीं, क्योंकि वो तो पिता के रूप में है, सब उनके अंश हैं, किसी से क्यों द्वेष करेंगे। मेरा कोई भी प्रिय नहीं है। लेकिन ये भजन्ति तु मां भक्त्या, भक्त्या माने अनुराग, प्रेम, जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है वे मुझ में आसक्त होते हैं और मैं भी उनमें आसक्त हो जाता हूं। मयि ते तेषु चाप्यहम् च अपि अहम्, मैं भी उनमें आसक्त हो जाता हूं। तो भगवान कभी अपनी डायरी में हमारा नाम लिख लें, कभी हमारे ऊपर दृष्टिपात कर लें, कभी एक कोने से हमें देख लें, रीझ जाएं कहीं ना कहीं किसी भी चीज के ऊपर, हमारी किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी अंग का पालन करते हुए भगवान यदि एक क्षण के लिए भी, एक क्षण नहीं, एक क्षण तो बहुत बड़ी चीज है, एक त्रुटि को सबसे कम बोलते हैं समय का अंतराल, तो एक त्रुटि के लिए भी यदि भगवान की हमारी ओर नजर हो जाए कभी, तो समझिए हम निहाल हो गए। तो इस प्रकार से ये जो अनुरागमय भजन है, यहां पर धीरे धीरे भक्ति की जो अवस्थाएं हैं, जिसको हम लोगों ने बहुत समय से श्रवण कर रहे हैं, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, उसके बाद स्नेह, मान, प्रणय इत्यादि, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, सब सारी की सारी स्थितियां एक कृपा सापेक्ष हैं और धीरे धीरे ये प्रकाशित होने लगती हैं। जो परम पुरुषार्थ प्रेम है उसको प्राप्त होकर मनुष्य धन्य हो जाता है। फिर अगले जन्म में गोपी के गर्भ से जन्म लेकर उसी जगह पर जन्म लेता है जहां पर कृष्ण की लीला चल रही है। जिस ब्रह्मांड के अंदर कृष्ण की लीला चल रही होती है, क्योंकि भगवान की लीलाएं जो है नित्य हैं। नित्य का मतलब है कि वो किसी ना किसी ब्रह्मांड में भगवान की लीला हो ही रही है। नित्य का मतलब यही है, प्रत्येक क्षण, कोई ऐसा क्षण नहीं है जो कृष्ण की लीला नहीं है। तो उस ब्रह्मांड में ही उसका गोपी गर्भ से जन्म होता है और वहां पर फिर जो नित्य सिद्धा गोपियां हैं उनका अनुगत्य करके
जो साधक है वो उस गोपी देह को प्राप्त करके और भगवान की सेवा करता है, उसकी योग्यता जो है वहां पर देखी जाती है, उसको शिक्षा ग्रहण करता है अनुगत्य में उनके कि कैसे भगवान की सेवा की जाएगी, तब उसके बाद फिर उसको साक्षात कृष्ण की सेवा मिलती है। जब राधा रानी की कृपा हो जाती है तो एक अयोग्य किंकरी जब एक योग्यता को धारण करती है कृष्ण सेवा, राधा सेवा करने के लिए, तब उसको साक्षात सेवा की उपलब्धि होती है। तो इस प्रकार जो भगवान महाप्रभु उनके पार्षद हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, षड गोस्वामी, जो हमारे वैष्णवाचार्य हैं, उन्होंने इस ब्रजधाम का आश्रय लेकर इसी उत्कंठा और व्याकुलता के साथ भजन किया है। वही आदर्श है इस अनुरागमय भजन का, कि किस प्रकार भजन किया जाए उसकी परिपाटी सिखाने के लिए ही महाप्रभु स्वयं आए और उनके जितने भी उनके परिकर थे, प्रिय पार्षद थे, उन्होंने भी अपने आचरण के द्वारा हमें बड़े स्पष्ट रूप से षड गोस्वामी ने दिखाया कि कितने हृदय की उत्कंठा को धारण करके हमें भजन करना है। अत्यंत वैराग्यमय जीवन, हमारी करनी, हमारी रहनी, ये सब एक होनी चाहिए। कहीं कोई कपट ना हो, अत्यंत निर्मल भाव को, किसी भी कठोर भाव को, बात को, व्यक्ति को, किसी को भी स्थान अपने हृदय में ना देकर उस हृदय को अत्यंत द्रवीभूत करके जब भजन किया जाएगा तो भजन में आसक्ति होगी, भगवान में आसक्ति होगी। यही आदर्श है रागानुग भजन का, कि हम निरंतर परम प्रीति के साथ जो हमारे भावों के अनुरूप भगवान की लीलाएं, कथाएं हैं, उनका स्मरण करें, उनका श्रवण करें। पहले श्रवण करें, उसके बाद मनन करें, उसके बाद कीर्तन करें, उसके बाद स्मरण। तो स्मरण तो हो ही जाएगा। जब हम कीर्तन करेंगे तो स्मरण होगा, बिना स्मरण के कीर्तन संभव नहीं। तो स्मरण के साथ भी निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए हम लोग जो है अपने हृदय में उनको अनुभव कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी बातें हैं, संसार की विषय वार्ताएं हैं, वो सब तो व्यथा है, शूल है, परम दुखजनक है। उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं, उसमें हम जन्म जन्मांतर भटकते रहे हैं, कभी कुछ मिला नहीं, आज तक कभी कुछ नहीं मिला। अब आगे मिलेगा इसकी कैसे संभावना कर सकते हैं? उन विषय भोगों से जिन्होंने हमें इस स्थिति में आज लाकर खड़ा किया, जो बिल्कुल उनकी निस्सारता का अनुभव हो रहा है, तो हम उन्हीं में डूबे रहें तो हमने अभी तक क्या सीखा? अनंत जन्मों में हमने कर्मों का आश्रय लेकर, कर्मफल का आश्रय लेकर, यदि हम आज आए हैं इस स्थिति तक और तो भी भजन नहीं करते हैं, तो फिर हमने क्या सीखा? इसीलिए उस सबको जानकर समझकर हमें भजन करना चाहिए। अब हम लोग यहां पर 106 त्रिपदी हमारी पूरी हुई हैं। 107, 108, 109 ये 3 त्रिपदियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। राधा रानी का भजन है, इसमें राधा रानी से ही संबंधित हैं तीनों त्रिपदियां। इनका हम लोग फिर अगले सत्र से आरंभ करते हैं श्रवण करना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।